फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टूडियो नॉलेज। आप सभी लोग का मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं AIBE 19 का एग्ज़ाम आने वाला है। तो जितने भी पुराने क्वेश्चन पेपर हैं जो एग्ज़ाम AIBE के हो चुके हैं, तो उसको सॉल्व करना आप स्टार्ट कर दें, उससे बहुत ही आपको हेल्प मिलेगा। तो दोस्तों, ये AIBE 8 का क्वेश्चन पेपर है। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, जीवन की निरंतरता की प्रकल्पना साक्ष्य अधिनियम की धारा डैश में निहित है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, 107 हो जाएगा, धारा 107 हो जाएगा। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, तथ्य या मुद्दे के तथ्यों के अस्तित्व या अस्तित्वहीनता के लिए एक गवाह की गवाही है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष प्रमाण। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा खाली की प्रविष्टि के माध्यम से वर्ष खाली में किया गया संशोधन सुलह और मध्यस्थता पंच निर्णय के लिए लंबित मामलों को भेजने का प्रावधान करता है, ताकि विवादों का शीघ्र और सौहार्दपूर्ण संविधान को सहज बनाया जा सके। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, वर्ष 1999 और धारा 89 इसका करेक्ट आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, 1956 की कंपनी अधिनियम केवल लेखा मानकों का मान्यता देती है, जबकि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सब क्लॉज 7 के अंतर्गत मान्यता लेखांकन और खाली मानकों दोनों को दी गई है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, लेखा परीक्षा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के गठन की अनुमति देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, एक व्यक्ति की कंपनी भी। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206 के अंतर्गत विशेष रूप में सम्मन किसके द्वारा जारी किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, केवल एक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही सम्मन जारी किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, पिजन होल करने का सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, साल्मन के द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम लोग, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अनुसार खाली वर्ष से कम आयु का कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान में एक मोटर वाहन परिचालित नहीं करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार तीनों फोरम में एक शिकायत दर्ज कराने के लिए लागू समय सीमा क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, कार्य के कारण के उत्पन्न होने की तारीख से 2 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 10 हम देखेंगे, जिला फोरम द्वारा पारित एक आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति ऐसे आदेश के विरुद्ध डैश के पास ऐसे आदेश पारित होने के डैश दिन की अवधि के भीतर अपील कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, राज्य आयोग, और 30 दिन के भीतर करना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, 1988। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे, ए देखता है कि बी एक कमरे से भागा जा रहा है और उसके बाद देखता है कि सी उसी कमरे में खून से लथपथ लेटा हुआ है। ए का बी को भागते हुए देखना एक प्रत्यक्ष सबूत है, परंतु जहां तक हत्या का संबंध है यह एक डैश है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, परिस्थितिजन्य साक्ष्य। क्वेश्चन नंबर 13 हम देखेंगे, सुनवाई शुरू होने से पहले एक अभियुक्त ने एक बयान दिया जिसके द्वारा उसने स्वीकार किया कि उसने अपराध किया है, परंतु सुनवाई के दौरान वह अपने बयान से मुंह कर गया, जिसे डैश के रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, मुंह कर जाने की स्वीकारोक्ति। अब क्वेश्चन नंबर 14 हम देखेंगे, धारा 45 के अंतर्गत विशेषज्ञ राय है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, प्रकृति के सहायक और सहयोगी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 के अन्य बातों के अलावा प्रोमोटरों के योगदान के स्रोतों के बारे में CFO के नाम और पते को प्रोस्पेक्टस में प्रकटीकरण की आवश्यकता पर बल देती है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धारा 26। क्वेश्चन नंबर 16 हम देखेंगे, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 253 के साथ संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, बीमारी के निर्धारण। दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, इसमें जो केस ला है ये बहुत इंपॉर्टेंट केस ला है, तो इसको ज़रूर आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एकांत कारावास आरोपित करने से सह कैदियों को सौहार्द से संपूर्ण रूप में वंचित किया जाता है और वे आपस में वार्तालाप करने, आने जाने और किसी के बारे में बात करने से वंचित रहेंगे, और ऐसा करना संविधान के अनुच्छेद 21 का अपमान होगा। आने जाने, मिश्रित होने, आपस में मिलने
सह कैदियों के साथ रहने के लिए यदि वास्तव में कटौती की जाती है तो अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। यह निर्णय किस मुकदमे में दिया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सुन्नी बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन। अब क्वेश्चन नंबर 18 हम देखेंगे। ये भारत संघ बनाम कर्नाटका राज्य AIR 1978 SC 68 में किस राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार आदि के आरोप पर गौर करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा जांच अधिनियम आयोग की धारा 3 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत एक आयोग की नियुक्ति को चुनौती दी गई थी? यह निर्णय किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, संघीय ढांचे को जोखिम में नहीं डालता है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। समानता कई पहलुओं और आयोगों के साथ एक गतिशील अवधारणा है और पारंपरिक और सिद्धांतवादी सीमा के भीतर इसका निरोध, परिरोध और परिरुद्ध नहीं किया जा सकता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समानता स्वेच्छाचारिता का विरोधात्मक है। वास्तव में समानता और स्वेच्छाचारिता कट्टर सूत्र है। यह किस मुकदमे में कहा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, EP रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य। क्वेश्चन नंबर 20 हम देखेंगे। संपत्ति का स्थानांतरण अधिनियम 1882 के अधीन कौन सी धारा अचल संपत्ति के विक्रेताओं और खरीदारों के अधिकारों और दायित्वों के बारे में चर्चा करती है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, धारा 55 होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से 20 क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ। तो यदि आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज़ ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।